हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। आज उसका थर्ड लेक्चर है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। हमने उसमें कुछ पॉइंट्स देखे थे। हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको याद रखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो इवरी पॉइंट्स होते हैं इस साउंड वेव पर। ओके, यह एक साउंड वेव है। इस साउंड वेव पर जो प्रत्येक पॉइंट्स होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वह रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल के मूवमेंट को। हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं एवरी पॉइंट्स ऑन द साउंड वेव रिप्रेजेंट द पार्टिकल मूवमेंट। जो प्रत्येक पॉइंट होते हैं इस वेव पर, ओके, वह किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टिकल्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हेन देयर वाज नो साउंड देन पार्टिकल वाज स्टैंडिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब कोई साउंड नहीं होती है पार्टिकल क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं। व्हेन देयर वाज नो साउंड, ओके, particles was at equilibrium position। ओके, जो y एक्सिस होता है किसका, साउंड वेव का, वह किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, पार्टिकल का, वह क्या होता है, पीक पॉइंट होता है वेव का। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, पीक पॉइंट होगा वेव का। ये क्या है, पीक पॉइंट है किसका, वेव का। पीक पॉइंट है किसका, वेव का। ओके, प्लीज नोट इट। इसके आगे हम लोग समझते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्पलीट्यूड। हम लोग एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड हम लोग किसको बोलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। मीन्स अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है यहाँ पर वेव, ओके, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है अगर, ओके, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। जो ये होगा ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हम लोग उसी को नोट कर लेंगे। ओके, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम displacements of the particle from its equilibrium position। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, और वन वेव क्या होती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वन वेव क्या होती है, ओके, हम लोग वन वेव किसको बोलते हैं, वन टू एंड फ्रॉम मोमेंट इज वन वेव। ओके, उसको पहले नोट कर लेते हैं। वन टू एंड फ्रॉम, वन टू एंड फ्रॉम मोमेंट, one to and from moment is called one wave। ओके, एक टू एंड फ्रॉम मोमेंट क्या होता है, हम लोग इसको पहले समझ चुके हैं। ओके, यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग वन वेव।
किसको बोलते हैं? सो वन वेव होती है ये, ओके, ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है, सो हम लोग इसको बोलते हैं वन वेव, ओके। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। सो हम लोग फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या होती है वेव की? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स आर साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जितनी वेव्स अथवा साइकिल प्रोड्यूस्ड होती हैं 1 सेकेंड में, हम लोग उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं वेव की, ओके। एक वेव क्या होता है? हम लोग इसको पहले देख चुके हैं। वन वेव जो होता है, वन वेव क्या हम लोग देखे थे? वन वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन, ओके, वन ऑसिलेशन। वन वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन, या वन टू एंड फ्रॉम मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, उसको हम लोग क्या बोलते थे? वेव, ओके। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स आर साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओके। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ओके। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड लेस होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लेस होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। सो हम लोग की एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है क्रेस्ट एंड ट्रफ। सो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सो ये कोई साउंड वेव है, ओके। सो इस साउंड वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होंगे? जो पीक पॉइंट होता है, ओके, किसका? साउंड वेव का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और पीक पॉइंट होता क्या है? जहाँ पर पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ओके। सो ये क्या है? पीक पॉइंट है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, ओके। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीक पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट, ओके। और सेकेंड टर्म इसमें क्या है? ट्रफ। ट्रफ क्या होता है? जो वैली होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। वैली इज ट्रफ। सो हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, वैली इज कॉल्ड, वैली को हम लोग क्या कहते हैं? वैली को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। सो इस साउंड वेव का क्रेस्ट क्या हो गया? ये पीक पॉइंट क्रेस्ट हो गया, ओके। एंड ट्रफ क्या हो गया? ये जो वैली है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। सो ये हो गया ट्रफ, ओके। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या होती है किसी साउंड वेव की? द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट और द टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। मीन्स जो डिस्टेंस होती है दो सक्सेसिव क्रेस्ट अथवा दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। और हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, क्योंकि वेवलेंथ भी एक लेंथ होती है, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं वेवलेंथ क्या होगी। ये दो पीक हैं, दैट इज P1 एंड P2, टू सक्सेसिव पीक हैं, उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ओके। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। और हम लोगों ने क्या बोला? टू सक्सेसिव ट्रफ। सो ये टू सक्सेसिव ट्रफ है, तो हम लोग इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। किसकी? साउंड वेव की, ओके। अगेन इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या ये क्या होगी? वेवलेंथ हो गई साउंड वेव की। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेव वेलोसिटी। सो हम लोगों ने वेव पढ़ लिया है, वेवलेंथ पढ़ लिया है। सो वेव वेलोसिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द वेव वेलोसिटी। मीन्स जो डिस्टेंस कवर्ड की जाती है एक वेव के द्वारा पर यूनिट टाइम में, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी बोलते हैं। सो हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ओके, जो स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो स्पीड को हम लोग वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। ओके, टाइम को हम लोग किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी से। ओके, सो वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होगी, या लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू टी। ओके, वेवलेंथ हो जाएगी, इसके नाम की मीटर हो जाएगी। सो ये हो गई क्या, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं वेव वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं। सो वेव वेलोसिटी यहाँ से क्या हो जाएगी, इस रिलेशन से। ओके, वेव वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये वेवलेंथ हो गई। ओके, वेवलेंथ ओके इनटू 1/t को हम लोग क्या देखे थे, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। सो वेव वेलोसिटी हो जाती है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। सो रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड क्या होता है, उसको समझ लेते हैं हम लोग। बाउंसिंग ऑफ साउंड फ्रॉम मटेरियल सरफेस दैट इज हार्ड सरफेस, ओके, इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मीन्स एक साउंड है, अगर किसी सोर्स से या किसी साउंड से निकल रही है, ओके, अगर वह किसी मटेरियल से टकराती है, किसी मटेरियल सरफेस से टकराती है, या किसी हार्ड सरफेस से टकराती है, ओके, तो वह बाउंस हो जाती है। ओके, सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, वही हम लोग यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। व्हेन द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सोर्स फॉल्स ऑन द एनी अदर ऑब्जेक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स बैक। जब एक साउंड वेव प्रोड्यूस्ड होती है किसी सोर्स से और फॉल्स होती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, ओके, और वह रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, मीन्स दोबारा लौट जाती है। ओके, सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं साउंड का। सो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड पढ़ लिया है। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, मीन्स एक साउंड के रिफ्लेक्शन के कौन कौन से लॉज होते हैं। सो एक चीज में हम लोग याद रखेंगे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होते हैं वह इक्विवेलेंट होते हैं किसके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। ओके, मीन्स जो हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉज साउंड सॉरी लाइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वही हम लोग अप्लाई करते हैं किसके लिए, साउंड के लिए भी। ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या है, द इंसिडेंस साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंसिडेंस साउंड वेव होती है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव होती है और जो नॉर्मल होता है, ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वह सभी एक प्लेन में लाई करते हैं या एक प्लेन में रहते हैं। ओके, एंड सेकंड रिफ्लेक्शन लॉज क्या होगा साउंड का, वो होगा द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साउंड। ओके, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा किसी साउंड का वह हमेशा इक्वल होगा किसके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एक साउंड का। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बनाती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो इंसिडेंट साउंड वेव नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। सो हम लोग इसको यहाँ पर प्लीज नोट इट, इसको हम लोग डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि सो ये क्या है, नॉर्म ये क्या है, ये कोई हार्ड सरफेस है, ओके, या मटेरियल सरफेस है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल है, ओके, उस मटेरियल सरफेस पर या हार्ड सरफेस पर। ओके, सो हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा है, जो इंसिडेंस साउंड वेव होती है, मीन्स अगर एक साउंड वेव यहाँ से अगर टकराएगी, ओके, एक साउंड वेव अगर यहाँ से आ रही है, ओके, अगर वह हार्ड सरफेस पर टकराती है तो बाउंस बैक हो जाती है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है। सो हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कि जो इंसिडेंस साउंड वेव होती है, मीन्स ये इंसिडेंट साउंड वेव, इंसिडेंट साउंड वेव, ओके, एंड ये क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और ये क्या है, नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो हम लोग का फर्स्ट लॉ है
इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सब क्या होंगे, एक प्लेन में लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई किसमें कर रहे हैं, एक प्लेन में। ओके, एंड सेकंड रिफ्लेक्शन का ला क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड वेव होता है, ओके, दैट इज आई, हम लोग मान ले रहे हैं अगर एंगल, तो वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव। ओके, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव होगा, ओके, वह किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, सो ये हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड ला, आई इज इक्वल टू आर। सो ये हो गया सेकेंड ला।